चाहे आप 9 टू 5 जॉब कर रही हैं या एक कम्प्लीटली हाउसवाइफ हैं या दोनों चीज़ें आप कर रही हैं या फिर हाउसवाइफ होने के साथ साथ आप घर से ही अपना एक स्मॉल बिजनेस रन कर रही हैं, क्या इन सब को संभालना इतना इजी है? मेरा नाम प्रिया है और आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत स्वागत है। आज की सुबह मेरे काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल के साथ है। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो अचानक से चली गई है, कब आएगी कुछ नहीं पता और अभी कुछ मेरे को नई मिली भी नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक जॉब करती हैं या फिर मेरी तरह एक बिज़नेस रन कर रही हैं, हैंडल करना मुश्किल होता है। बट क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है तो मैं अब थोड़े सिचुएशन को हैंडल करना और चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे संभालना है, वो मैंने अभी काफ़ी हद तक सीख लिया है। तो आज का दिन था जिसमें सांझ का रिज़ल्ट आना था। यहाँ पे कुछ स्कूल्स में नवंबर में ही सेशन क्लोज़ हो जाता है और वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं और यही सीज़न है जिसमें कि मेरे ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एंड क्योंकि मेरा कम्प्लीटली हैंड एम्ब्रॉयडरी काम रहता है जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग है और ये एक ऑर्डर है जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। एंड बिलीव मी, जब ये कंप्लीट हुआ तो मेरी सारी थकान मिट गई एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड इसको पैक करना, शिप करना और जब ये क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक आपके फिक्स जो प्लान रहता है कि आज क्या करना है, जब आप प्लानर बनाते हैं उसमें से अगर कुछ भी चीज़ इधर से उधर होती है हम हाउसवाइफ की, तो सारी चीज़ें शिफ्ट होती जाती हैं। तो वही सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लिटरली काम टाइम टेकिंग होती है, जिसमें टाइम लगता है, बहुत पेशेंटली करना होता है। तो वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। सो लास्ट मंथ जो कि नवंबर मंथ था, जिसमें सांझ के पूरे एनुअल एग्ज़ाम्स थे, वेडिंग सीजन होने की वजह से मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स थे और इसी में बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स भी थे सांझ के, ओलंपियाड एंड ऑल। तो इन सब के बीच में मुझे टाइम नहीं मिला उसके स्टडी टेबल को क्लटर फ्री करना सब कुछ, क्योंकि अब सेशन क्लोज़ हो चुका है, नई बुक्स आएंगी। क्लटर फ्री आई थिंक करने का टाइम ये मेरे लिए काफ़ी बेस्ट है एंड टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि मैं चाह रही थी एक बार में अच्छे से हो जाए, दोबारा मैं उस चीज़ पर टाइम ना लगाऊं। तो मेरा एक रूटीन फिक्स है, रूटीन क्या, मेरी एक हैबिट है, मैं सफाई किसी भी टाइम कर सकती हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब चीज़ें उठा के सफाई करने लगती हूँ, क्योंकि किसी भी जॉब या घर के अलावा एक्स्ट्रा काम के साथ एक मॉर्निंग से ही सारी चीज़ें करनी है ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो खासकर क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। तो मैंने नाइट से ही शुरू कर दिया था अपनी ये सांझ के रूम का टारगेट, जो भी बहुत सारी चीज़ें थी तो स्टडी टेबल से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पे जितना भी क्लटर फ्री करना था ये काफ़ी ही टाइम टेकिंग टास्क है। तो यहाँ पर जितनी भी नोटबुक्स थी उनमें अभी भी बहुत सारे पेजेस एंड बचे हुए थे, तो मैंने अभी उसको रख दिया है, क्योंकि अभी 2 महीने के ब्रेक में वो उन सबको यूटिलाइज़ कर लेगा, उसके बाद ही मैं उसका नेक्स्ट स्टेप में कुछ करूँगी। बुक्स भी मैंने रख दी क्योंकि बुक्स ऑब्वियसली हमेशा काम आती हैं एंड अभी तो स्टैंडर्ड ऐसा है कि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें काम आएंगी। उसके बाद इसको अरेंज किया मैंने, डीप क्लीनिंग की। इस रूम को आई थिंक मैंने आप लोग के साथ कभी शेयर नहीं किया, या तो मेरा वर्किंग स्पेस लिविंग रूम, किचन तक एंड बालकनी तक ही आप लोग रहे हैं। तो मेरा जो घर है सिर्फ 2 BHK का है और ये जो रूम है ये सांझ का रूम और इसके साथ आप स्टोरेज का कह सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट का जो साइड है वो कम्प्लीटली स्टोरेज है। सो मैं सिर्फ इस साइड को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड क्योंकि ये बच्चों का कमरा है तो आपको बहुत सारी ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी जब आप कुछ ब्रेक के बाद चीज़ें देखते हैं। तो ये जो एक ड्रॉर है ये, मतलब आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, तो इसको काफ़ी टाइम लगा मुझे एंड ही वॉज ऑल्सो स्माइलिंग कि हाँ मम्मा आपने अब तक ये देखा नहीं था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी रखी है। इसके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे, बट इट्स ओके। सो मेरा जो घर है उसका पोर्शन ऐसा है कि मॉर्निंग में बहुत अच्छी सनराइज़ के साथ धूप आती है, चारों तरफ धूप रहती है, तो हमारी हैबिट है कि सारे डोर्स एंड विंडोज़ ओपन करके रहना। तो उस हैबिट की वजह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग शायद अवॉइड कर देते हैं एंड उन सब को करना एक डेली हैबिट में उतना इजी नहीं है। तो एटलीस्ट वीक में आप एक दिन इस हैबिट को करें जिसमें आप अपनी सारे मैट्रेसेस सबको धूप दिखाना, वैक्यूम करना, सब कुछ।
तो इसी के साथ साँझ के रूम का एक और मेरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, जिसमें कि उसके विंटर क्लोथ्स को मुझे अच्छे से धूप दिखाना था, उसको ऑर्गेनाइज़ करना था। समर तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी कुछ-कुछ जो ऐसे क्लोथ्स हैं उन सबको अंदर पैक कर देना था। तो इन सब प्रोसेस को भी मैंने अभी रात में शुरू किया है। तो पूरे दिन के एक अलग शेड्यूल के बाद जब मुझे रात को टाइम मिलता है तब मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आपने देखा सारांश वेट कर रहा है, क्योंकि मुझे उसको क्लास भी ड्रॉप करके आना है, फिर पिक एंड ड्रॉप दोनों चीज़ें करनी थी। इसी के बीच में जितना भी टाइम मिल रहा था मैं ये सब चीज़ें अरेंज कर रही थी। एंड विंटर क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज़ करने में के लिए आपको काफ़ी स्पेस चाहिए, एंड मेरे घर में उतना स्पेस नहीं है। तो जो भी मेरे को कार्टन्स या कुछ भी ऐसे मिलते हैं जो कि कैबिनेट में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएं, मैंने फ़िलहाल वही चीज़ें कर रखी हैं। एंड यहाँ पे विंटर्स के क्लोथ्स और सारी चीज़ें अरेंज एंड आपको स्टोर करने के लिए आप इस तरीके का बैग ले सकते हैं। ये मैं सिलीगुड़ी से लाई थी जब मैं अप्रैल टाइम पे गई थी, एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे सेकंड साइड में मैं अपने हस्बैंड के जो विंटर के क्लोथ्स हैं वो भी सब अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज का जब मुझे टाइम मिला है, जिसमें मेरे ऑर्डर्स को मैंने फ़िलहाल होल्ड कर दिया एक दिन के लिए, तो मैं ये सब चीज़ें आज के टारगेट के हिसाब से ही कर लूँगी, जिसमें कि एटलीस्ट ये सब चीज़ें अरेंज हो जाएं। अगर आप अपने काम को डे वाइज डिवाइड कर लेते हैं एंड काम को मिक्स नहीं करते, जैसे कि अगर मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी के साथ इस काम को मिक्स करूँगी तो मैं दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे आज का दिन मैंने अपने हस्बैंड एंड बच्चे के क्लोथ्स को अरेंज करना एंड इसकी डीप क्लीनिंग में ही किया था, जिससे कि ये वाला काम मेरा कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ किचन की भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी। क्या आपको लगता है ये सब कुछ जितना आप देख रहे हैं इसके साथ और भी काम नहीं होंगे? हम हाउसवाइफ को बहुत सारे छोटे-छोटे काम रहते हैं, और हाउसवाइफ का एक रूटीन ऐसा है कि वो शायद कभी फ्री हो ही नहीं सकती जब तक वो खुद के लिए ब्रेक लेके टाइम ना निकाले, रेस्ट ना करे। अब क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर चली गई तो आप समझ सकते हैं कि डेली क्लीनिंग के साथ, डिश वॉशिंग के साथ ये सब चीज़ें। बट हाँ, अगर आप एक टाइम टेबल अपना शेड्यूल खुद से फिक्स कर लें और उसको फॉलो करें बिना किसी ब्रेक के, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो ये नेक्स्ट डे है, वो भी इवनिंग का टाइम है जब मैं साँझ को क्लास छोड़ के आ चुकी हूँ उसकी ताइक्वांडो क्लास। तो अभी यहाँ पे मैं घी बना रही हूँ, और घी का रेशियो कई बार काफ़ी ज़्यादा मुझसे भी गड़बड़ हो जाता है, बट ये जो जार है, ये जो ब्लेंडर है, इसके साथ अभी मुझे काफ़ी ईज़ी हो गया है। इससे पहले वाले में काफ़ी मुश्किल होता था। एंड यहाँ पे एक साइड मेरा घी रेडी हो जाएगा। एंड इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो घी ज़्यादा और जो लेफ़्ट ओवर होता है वो कम निकलता है। एंड बहुत सारा दूध भी था, तो मुझे आज पनीर भी घर पे बनाना था। मसाला पनीर बनाना काफ़ी इजी है, बेसिकली जैसे आप पनीर बनाते हैं बस वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन चिली ली है और फ्रेश धनिया, जो कि मेरे गार्डन का ही है, आपने इससे पहले देखा होगा। एंड दोबारा से उसमें धनिया आ चुका है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। एंड यहाँ पे एक साइड मेरा घी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बट मैं थोड़ा सा और इसको ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्ट ले लेना है, चाहे आप पिंक सॉल्ट ले लें या फिर वाइट सॉल्ट ले लें। इसके साथ मैं चिली फ्लेक्स मिला रही हूँ। अब ये चिली फ्लेक्स उतना स्पाइसी मुझे इस बार नहीं लगा, तो मैं ग्रीन चिली भी यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड पनीर में थोड़ा विनेगर एंड पानी मिक्स करके डालेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं धनिया ऐड करूँगी एंड थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे शेप में चाहे वैसे इसको रेडी कर सकते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में घी निकला है, क्योंकि मैंने इसमें जो मक्खन होता है वो निकाल के प्रोसीजर के साथ किया था। एंड जो मेरी पनीर है वो भी रेडी हो चुकी है, जो कि काफ़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा कलरफुल एंड टेस्टी लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड के साथ है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऑनेस्टली एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, अब मेरा वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो घर के साथ ये सब कैसे मैनेज करना है, मैं भी अभी बहुत नई चीज़ें सीख रही हूँ, नई नई हैबिट्स को लाने की कोशिश कर रही हूँ, बट प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।